स्वागत है दोस्तों। बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। ओएनजीसी की तरफ से उनकी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, जहां पर काफी सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को तगड़ी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जहां पर जूनियर, सब जूनियर एंड सीनियर डिवीजन के अंदर चीजों को डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या बनने वाली है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोगों को रोजाना प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड जॉब्स रिक्वायरमेंट है? जैसे कि इंडियन चलो डिफेंस के अंदर काफी सारे, आर्मी हो गए, नेवल फोर्स हो गए, एयरफोर्स हो गए, सभी जगहों पर स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्या वो जॉब्स के बारे में डिटेल्स रिक्वायर्ड है? कहीं पर स्पोर्ट्स टीचर के रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो जॉब के रिलेटेड अपडेट्स रिक्वायर्ड है? या फिर कह लो स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी जॉब्स आते हैं, क्या उनके बारे में आपको अपडेट चाहिए? नीचे आप लोग कमेंट कर दो, उनके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। देखो स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं, अब आप लोगों का क्या बनता है वो चीजें प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही में आपको किस तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, प्लीज आप लोग नीचे कमेंट कर दो, तो हमारे लिए वो चीजें और ज्यादा आसान बनेगी। समझे? नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही पिन कमेंट में आपको 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दी जाएगी। समझे? पहला इंपॉर्टेंट लिंक बनने वाला ओएनजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर आप लोग आइए, करियर्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। आप वर्क कर सकते हो ओएनजीसी के अंदर, बहुत सारी चीजें यहां पर बनने वाली। उसके बाद आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर मिल जाएगा। प्लीज इन चीजों को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लिए। ऊपर देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, इनको फोन नंबर और साथ ही में मेल आईडी दे दिया गया है, जिनके थ्रू आप इनको कांटेक्ट करके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे स्कॉलरशिप स्कीम के रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आप पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली है। गेम्स को कैसे डिवाइड कर दिया गया है समझो। अगर आप एथलेटिक्स से बिलोंग करते हो, आपके पास एथलेटिक्स के सर्टिफिकेट है, तो मेंस के अंदर सब जूनियर कैटेगरी में 0 बनने वाला है, बट हाँ जूनियर कैटेगरी के अंदर 12, 18, तो ऐसे करके टोटल 30 सीट बनने वाली है फॉर मेंस। समझे? वैसी सेम चीज बनने वाली है वुमेन्स के लिए, जहां पर 4, 6, तो टोटल 10 सीट्स बनने वाली है फॉर वुमेन्स इन एथलेटिक्स। तो पूरे के पूरे एथलेटिक्स के अंदर इतनी सीट्स बनने वाली है। फिर बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कैरम, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, सब की डिटेल्स यहां पर बता दी गई है। तो पहले देखिए जूनियर, सब जूनियर, सीनियर कैटेगरी के अंदर कैसे चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है। सब जूनियर जो रहता है वो अक्सर देखा जाता है अंडर 16 के जो बच्चे रहते हैं उनको देखा जाता है। 16 से लेकर के 20-21 तक के जो बच्चे रहते हैं उनको जूनियर कैटेगरी के अंदर देखा जाता है, और उसके ऊपर के जो रहते हैं उनको सीनियर कैटेगरी ऐसे करके कंसिडर किया जाता है। समझे? थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिल गई रहेगी। तो ये सारे के सारे देखो, यहाँ पर कबड्डी भी बनने वाला है, तो 3 और 9, तो ऐसे करके 12 सीट्स बनने वाली है फॉर मेंस। समझे? तो सारे के सारे इवेंट्स की डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। समझे? जिसके लिए आप लोगों को, आपके जो फादर हैं उनका आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इंपॉर्टेंट बनती है। ऐसा होता है कि अगर समझो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो ईडब्ल्यूएस से नहीं है, दूसरा बच्चा है जो ईडब्ल्यूएस से है, दोनों के मार्क्स अगर सेम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स सिस्टम भी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर दोनों के मार्क्स सेम होते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है उसको पिक किया जाएगा। समझो? तो आप देख लीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो भाई इसमें काफी ज्यादा फायदा बनने वाला है। अगली चीज है एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप। यहाँ पर पहली चीज है कि भाई इंडियन सिटीजन होना इंपॉर्टेंट बनने वाला है। साथ ही में स्कॉलरशिप जो ग्रांट की जाएगी वो 14 से लेकर के 25 साल के बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। मिनिमम एज जो है वो 14 बनने ही वाला है, 1 अप्रैल ईयर्स के थ्रू के अंदर बनने वाला है। तो अगर आपकी एज 14 साल से लेकर के 25 साल के बीच है तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सब जूनियर के अंदर कितना हो जाएगा? 14, 15, 16 साल के जो बच्चे रहेंगे वो सारे के सारे सब जूनियर में आएंगे। 17, 18, 19, 20, 21 तक के जो बच्चे आएंगे वो जूनियर में आएंगे, और फिर 21 से लेकर के 25 तक जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे सीनियर कैटेगरी के अंडर आने वाले हैं। समझे? तो डिवाइडिंग आपको थोड़ा सा समझ में आ गई रहेगी। हाउएवर मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर स्कॉलरशिप इन चेस, देखो चेस, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग विल बी 10 ईयर्स। तो 10 साल से लेकर के अगर आप 25 साल तक हो चेस, जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग के अंदर, तो भी आपको कंसिडर किया जाए। समझे? मैक्सिमम एज जो बनने वाला है वो एज अप टू 21st ईयर। स्कॉलरशिप ग्रांट जो है वो 25 साल के एज के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। समझे? ये जो स्कॉलरशिप ग्रांट है ये आपको 1 साल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बीइंग मेरिट बेस्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ई स्पोर्ट्स पर्सन विल हैव टू अप्लाई फ्रेश एवरी ईयर। तो अगर देखो आपको 1 साल, जिनका जो स्कॉलरशिप रहता है ये हर साल आते रहता है, समझे? तो 1 साल अगर आपने अप्लाई किया तो दूसरे साल आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट बनने वाला है, पासपोर्ट अगर है तो अच्छी बात है, आधार कार्ड है तो वो भी अच्छी बात है, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट चीजें बनने वाली है। तो इसमें से कोई भी दो, आप आधार कार्ड और 10th क्लास का सर्टिफिकेट या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो, तो हाँ काफी हद तक काम हो जाएगा। उसके बाद है कि आपको कितने कितने अमाउंट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप सब जूनियर में आते हो तो आपको 15,000 पर मंथ, अगर आपने नेशनल को रिप्रेजेंट किया होगा, साथ ही में अगर आप इंटरनेशनल गए हो तो आपको 20,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको करंट में कहीं से भी और स्कॉलरशिप नहीं आनी चाहिए। देखो ओएनजीसी प्रोवाइड करता है, जीएसडब्ल्यू प्रोवाइड करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, इंडियन ऑयल प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, समझे। तो कहीं से भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही हो तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जूनियर के लिए 20,000 25,000 पर मंथ, वैसे सीनियर के लिए 35,000 अरे 25,000 से लेकर के 30,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। बेनिफिट्स और फैसिलिटीज के अंदर काफी सारी चीजें आती है। आप ओएनजीसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनके अंदर आप ओएनजीसी को रिप्रेजेंट करने वाले हो, टीएडीए और बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार आप स्कॉलरशिप में आ जाते हो। जितने भी इवेंट्स हैं उसके लिए आप लोगों को किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर ओएनजीसी का लोगो रहेगा पार्टिसिपेशन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बनने वाली है। स्कॉलरशिप होल्डर्स में अवेलेबल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बनने वाला है। फिर कवर करने के लिए आप लोगों को प्रीमियम 7,000 पर मंथ, जो कि वो ओएनजीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। लाइबिलिटीज के अंदर बहुत सारी आपको जो भी इंजरीज एंड ऑल होती है, बहुत सारी चीजों के लिए आपको यहाँ पर फायदा बनने वाला है। अब जो क्राइटेरिया बनने वाला है वो इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि आप लोगों को पार्टिसिपेशन परफॉर्मेंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड एसोसिएशन, जहां पर देखो बैडमिंटन, फिर स्नूकर, गोल्फ के लिए, फिर शूटिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस एंड ऑल के लिए जो रैंकिंग है वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ऊपर शोकेस करनी चाहिए। वैसे हर एक इवेंट के लिए देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनती है, ये समझना पड़ेगा कि हर एक इवेंट के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ पॉइंटिंग सिस्टम बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप #1 रैंक लेके आते हो तो आपको 50 पॉइंट दिए जाएंगे। वैसे तो जैसे जो भी इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एथलेटिक्स की बात करोगे तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अगर सर्टिफिकेशंस हैं तो ही इन चीजों की कीमत दी जाएगी। समझे, चीजें क्लियर हो गई सीधे सीधे से। एथलेटिक्स है तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ही सब कुछ बनता है, इसके अलावा यहां पर कोई और फेडरेशन के सर्टिफिकेट्स काम के नहीं आने वाले हैं, समझे। वैसे ही हर एक फेडरेशन, बैडमिंटन हो गया तो बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, वैसे जो भी कह लो इंपॉर्टेंट फेडरेशन से खाली उनके ही सर्टिफिकेट यहां पर काम के आने वाले, बाकी किसी अन्य फेडरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए, समझे। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि कैटेगरीज कौन कौन सी बोलती है। समझो, अगर आप सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सेक्शन में अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हो तो अगर आपने ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया रहेगा जहां पर फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे ही कप, फिर चेस ओलंपियाड अगर है तो भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एशियन कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप हो गई, एशियन ग्रैंड प्रिक्स हो गई, ऑल सीरीज हो गई, फिर टेस्ट सीरीज हो गई, ऐसी चीजों में अगर आपने पार्टिसिपेट किया रहेगा तो भी काम बनने वाला है। सैफ के गेम्स हो गए, उनमें भी आपको फायदा मिल सकता है। तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं। साथ ही में नेशनल गेम्स के अंदर नेशनल फेडरेशन कप हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, फेडरेशन कप हो गया, देखो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, खेलो इंडिया यूथ गेम, एकेडमी नेशनल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है। यहां पर सभी बच्चों को वही इंपॉर्टेंस दी जाएगी जिनके पास AFI का सर्टिफिकेट है। नहीं है तो फिर आप यहां पर पूछ करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझे। लास्ट डेट जो वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, तो आप ये जो नंबर मेंशन किया गया है इस नंबर के ऊपर आप इनको कॉल करके लास्ट डेट के बारे में डिटेल्स जान सकते हो, समझे। एक है रहता है सिंगल परफॉर्मेंस और फिर एक बेस्ट परफॉर्मेंस के अंतर्गत कोई भी आपके मार्क्स को चेंज किया जाएगा। फिर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय BCCI, देखो BCCI के टूर्नामेंट्स एंड ऑल है तो क्रिकेट रिलेटेड हो जाएगा, तो ये चीज आप यहाँ पर चेक कर लेना। ईरानियन ट्रॉफी, फिर और एक देवदार ट्रॉफी, तो ऐसे बहुत सारी ट्रॉफीज के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया रहेगा, जीते रहोगे तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स की यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अलग है फिर चेस ओलंपियाड हो गया, ग्रैंड प्रिक्स हो गया, फीडे कप हो गया, तो ऐसे अगर आपने इवेंट्स में गए रहोगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर चीजें मिलने वाली, समझे। तो ये था कंप्लीट डॉक्यूमेंट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आना है। आपका अगर पहले से अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉगिन कर लो, नहीं है तो पहले तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, फिर नेम, ईमेल आईडी ध्यान से डालो, पासवर्ड एकदम अच्छी तरह से एंटर करना, कंफर्म सेव करके कैप्चा करके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने अप्लाई करने के लिए फॉर्म्स आ जाएंगे, जहां पर पहला फॉर्म बनने वाला है अबाउट योर बेसिक डिटेल्स एंड ऑल, सारी की सारी चीजें बनने वाली है। उसके बाद आप कौन से इवेंट से बिलोंग करते हो वो चीजें आने वाली है। उसके बाद उस इवेंट में कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं वो चीजें वहां पर शोकेस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बता दिया है गवर्नमेंट के ही सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं, किसी अन्य फेडरेशन के यहाँ पर सर्टिफिकेट्स काम के आने वाले नहीं, समझे। कोई और क्वेश्चन रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।